Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of June 2026. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Four of Swords. Intention of your person, King of Wands. Future action of your person, Seven of Cups. Your energy, judgment and future of this overall connection, Nine of Coins. Bottom of the deck is the Emperor. Okay. होप अब कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे. ओके ओके एरीज, some very different energies coming up for you Aries. इंटेंशन में, जब इंटेंशन में तुम्हें एरीज के साथ अच्छे से रहना, तो तुम रह क्यों नहीं रहे हो अच्छे के साथ? आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो. देयर इज अ कनेक्ट ओवर हियर. पसंद करते हो, कनेक्शन है. मे बी दिस कैन बी अ रिलेशनशिप एज वेल, अफेयर एज वेल, वट एवर. वाई 7 ऑफ कप्स? बहुत कंफ्यूज रखते हैं आपको. सी 3 ऑफ वंस. ओके एरीज, अगर आप बहुत एरीज, अगर आप एक ऐसी एनर्जी में हो, मैं ये रीडिंग उन्हीं लोग के लिए, अगर आप एक ऐसी एनर्जी हो जिसमें आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है यार ये इंसान के साथ मेरा फ्यूचर होगा नहीं होगा, क्या होगा, बहुत अनसर्टनिटी है. डिस्पाइट महीनों हो गए हैं आप दोनों को, शायद एक आध महीने हो गए हैं, 3-4 महीने हो गए, एक कनेक्शन में भी हो, बट कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी रहती है. कहीं ना कहीं लगता है क्या ये इंसान एक्चुअली में ठीक है मेरे लिए कि नहीं. ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है. शायद सालों का कनेक्शन है, महीनों का कनेक्शन है, वट एवर द केस इज, दिस रीडिंग इज फॉर यू. एंड शुरुआत करते हैं. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है. इन्हें बातें बनाना, बातें घुमाना, सामने वाले को किस तरीके की कैसी कॉन्वर्जेशन करनी, किस तरीके की कैसी बात करनी, इन्हें बहुत बखूबी आता है. आई थिंक दिस पर्सन कैन बी अ बिजनेस मैन, बिजनेस वूमन, सेल्स पर्सन एक्सेट्रा. प्रोफेशनल वाइज ऐसे हो सकते हैं. एंड शुरुआत करते हैं जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे यहाँ दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली केप्रिकॉन. केप्रिकॉन, केप्रिकॉन, लिब्रा, आई से अनदर एरीज, स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन एंड या एरीज एज वेल, यस लाइक आई सेड, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एरीज यहाँ पे शुरुआत करते करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. 4 ऑफ प्लेट्स. देयर इन दिस एनर्जी, देयर इन दिस एनर्जी. ठीक है एरीज, तुम मेरे पार्टनर हो, तुम मेरे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दैट्स इट. मतलब करंट मेरे हिसाब से इस इंसान ने, आई थिंक, आपको कोई, जिसे कहते हैं स्पेशल फील कराना, कभी भी इस इंसान ने आपको स्पेशल फील नहीं कराया है. अगर ये अगर मैं इस चीज़ को करेक्ट बोल रही हूँ, देन लाइक दिस वीडियो, दिस रीडिंग इज फ्री. स्पेशल फील कराने का मतलब ये नहीं होता कि तुम ताजमहल उसके नाम कर दो. इन द सेंस कि मे बी अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ मूड खराब है, इफ़ यूर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो एरीज, कि अरे यार मेरा ये लेने का मन है, या फिर यार मेरा ये एक्सपीरियंस करने का मन है, तो एज अ पार्टनर, एज अ बॉयफ्रेंड, दिस पर्सन हैज़ नॉट डन एनी थिंग स्पेशल फॉर यू. या फिर आप एक लड़के हो, लड़की का क्या होता है, कुछ कुक कर देना या कुछ स्पेशल फील कराना. गर्ल्स का थोड़ा लव लैंग्वेज अलग होता है, बॉयज़ का लव लैंग्वेज अलग होता है. सो दिस पर्सन हैज़ नेवर डन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल जिसमें आपको लगे हाय ये मेरा बंदा कितना क्यूट है, ओ माई गर्ल इज सो स्पेशल फॉर मी, शी हैज़ डन दिस फॉर मी, शी हैज़ डन दैट फॉर मी. दे हैव डन नथिंग फॉर यू. और अगर मेरे हिसाब से अगर आप एक रिश्ते में हो और अगर आपका पार्टनर आपके लिए सरप्राइजेस नहीं कर रहे हैं, या आपको स्पेशल फील नहीं करा रहे हैं, या आपको वट दे आर नॉट मेकिंग यू फील वर्दी इनफ, देन आई थिंक फिर तो उसे रिलेशनशिप नहीं बोला जाता है ना. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि हर दूसरे दिन तुम गिफ्ट लाओ, तुम हर चौथे दिन कुछ ना कुछ करो, या एकदम पलकों के पे बिछा के रखो, पलकों पे बैठा के रखो, बिछा के बैठा के रखो. सो दिस पर्सन हैज़ नॉट डन एनी थिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर यू. रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के लिए बहुत बहुत कुछ करते हैं. लाइक आई हैव हर्ड स्टोरीज, लाइक ये होता है, like, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये किया, मेरी गर्लफ्रेंड ने ये किया, और मुझे लगता है वाह दैट्स व्हाट अ रिलेशनशिप इज. फ्यूचर ना हो वो अलग बात है, बट व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर्स यू आर डूइंग फॉर योर पार्टनर.
अब अगर इस इंसान ने आज तक आपके लिए लिटरली कुछ कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, और बात पैसों की नहीं होती, मैं हमेशा अपने चैनल पे डे वन से, आप मेरे पुराने से पुराने वीडियो उठा के देख लो, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आपको लाखों पैसे खर्च करने, ये करने। इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन, नीयत। नीयत के ऊपर होता है, पैसों से कुछ नहीं होता, नीयत के ऊपर होता है। सो इन योर पर्सन्स एनर्जी, वाई आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल इज बिकॉज एरीज, ये इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या है, इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक, हाँ ठीक है एरीज मेरा पार्टनर है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ओके फाइन, हाँ बात कर ली, हाँ मिल लिए, हाँ ठीक है फाइन। वेयर इज़ दैट रोमांस, वेयर इज़ दैट एनर्जी, वेयर इज़ दैट दैट पैशन। पैशन सिर्फ फिजिकली नहीं होता, वेयर इज़ दैट पैशन, वेयर इज़ दैट इंटेंसिटी, वो लैकिंग है। क्योंकि इंसान आपको प्यार नहीं करता है, क्योंकि इंसान वैसा है एकदम नॉनशलांट एटीट्यूड का, दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, पैथेटिक। इंटेंशन में बहुत प्यार है, फिजिकली आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, इंटेंशन में एरीज के साथ मुझे मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वही, अभी मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रही थी, कैंसर की रीडिंग कर रही थी, नो कॉन्टैक्ट, दिस इज द नॉर्मल लव रीडिंग, मतलब मैं एक साथ कंटेंट शूट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल राइट नाउ। सो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि कैंसर के भी पार्टनर में ये एनर्जी आ रही थी कि वो सोचते बहुत है बट करते कुछ नहीं है, और एग्जैक्टली आपके पर्सन की एनर्जी की सोच में ये है, अरे हम महान हैं, अरे हम ये हैं, अरे हमारा पार्टनर हमसे बहुत खुश है। जिसे कहते हैं फेंकना, लोगों के सामने नहीं फेंकते बट अपने मन ही मन बहुत फेंकते कि अरे अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अरे अब मेरी गर्लफ्रेंड है, अब वो तो बहुत खुश हैं, बट करते कुछ नहीं है। ये टिपिकल वैसे नहीं होते इंडियन एवरेज मैन, मिडिल क्लास एवरेज मैन, जो सोचते हैं अरे हमने अपनी बीवियों के लिए ये किया, अरे हमने ये किया, हमने वो किया, बट इन रियलिटी कुछ नहीं किया, बट इन रियलिटी कुछ भी नहीं होता है। सो दैट इज़ देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, कि ये बातें अपने मन में बहुत रखते हैं कि हम ये करते वो करते, बट इन रियलिटी दे हैव डन नथिंग फॉर यू। लाइक आई वॉज सेइंग एरीज, दैट दिस पर्सन जस्ट थिंक्स ऑन देयर माइंड, बाकी एक्शन जीरो है। देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वंस। अब यहाँ पे बेसिकली ये नहीं दिख रहा, यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप एकदम चुप बैठे हो, अपनी नीड्स एंड डिमांड्स को अपने पार्टनर के सामने नहीं रखते हो, ऑफकोर्स रखते हो। सो इन द फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान सिर्फ आपको एक इमोशनल लूप, एक इमोशनल मैनिपुलेशन में रख रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ दिख रहा है, ये फ्यूचर की बातें तो बहुत करते रहते हैं बट एक्शन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग की मैरिज वाली एज है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आप लोग की मैरिज वाली एज है, शायद महीने हो गए हैं, मे बी 1 साल हो गया, 4-5 महीने हो गए, बट कहीं पे भी कमिटमेंट की बातें नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो कि यार चलो अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बता दो, या मैं अपने पेरेंट्स को आपके बारे पेरेंट्स को बता दो। भाई पेरेंट्स आज के टाइम पे पेरेंट्स, अगर आप लोग मॉडर्न फैमिली के हो तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई तुम लोग आज के टाइम पे तो सब लोग बोलते हैं सोच समझ के करो, टेक योर टाइम, 6 महीने ले लो, 7 महीने ले लो, बट टेक योर टाइम। कोई यहाँ पे किसी की, पहली बात तो कोई प्रेशर में किसी से शादी या रिलेशनशिप नहीं निभा सकता है। तो जब आप कमिटमेंट किया, इवन जैसे फैमिली को बताना एक्सेट्रा एक्सेट्रा वट एवर, अगर आप लोग ये सब करते भी हो, अगर आप बोलते हो तो ये आपको टालते हैं, तो आपको लग रहा है क्या ये फ्यूचर में आपको कमिटमेंट दे रहे हैं? द आंसर इज नो। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट कि यहाँ पे सोच बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्शन में नहीं कन्वर्ट होता है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट प्यार वही होता है जब जो सामने वाला पर्सन एक्शन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहे हैं आई लव यू और आपके बर्थडे पे एक 100 रुपये की सिल्क भी नहीं ला के दे, ये तो मैं बेसिक चीज़ बोल रही हूँ, तो शर्म है ऐसे प्यार पे। यस, प्यार सिर्फ वर्ड से नहीं होता, प्यार एक्शन से होता है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी जजमेंट। आप रिकंसिडर कर रहे हो उस रिलेशनशिप को। अगर अब तक ये देख रहे हो मतलब कुछ कुछ बातें तो रेजोनेट हो ही रही ना, आपको ज़्यादा ही रेजोनेट करानी है, पर्सनल रीडिंग करा लो। आप कहीं ना कहीं रिकंसिडर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस हिसाब के एफर्ट मैं डाल रही हूँ वो एफर्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं। एंड विच इज़ ट्रू। मेरे हिसाब से अगर आप 100% एनर्जी डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप में, एटलीस्ट आप 50% 60% तो डिजर्व बैक करते हो ना। हाँ, कोई भी इंसान यहाँ बेवकूफ़ तो नहीं बैठा है कि हम करे जाएं और हमें सामने वाले से कुछ नहीं मिले। एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही है। इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इट्स ऑल अबाउट आप सामने वाले के कितने काम आ रहे हो और सामने वाला इंसान आपके कितने काम आ रहा है। लव आई थिंक लव, अनकंडीशनल लव नाम की चीज़ होती ही नहीं है इस दुनिया में। इट डज नॉट एग्जिस्ट। प्यार वही होता है जिसमें हम करें और एक्सपेक्ट ना करें। रियलिटी में ये चीज़ें नहीं होती हैं एरीज। सो आप वो यही कंसिडर कर रहे हो कि यार मैंने, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं तो बहुत
मैंने तो इतने पोस्ट पढ़े रेडिट पे, इवन पीपल कम एंड काइंड रीडिंग डन फ्रॉम मी, लोग यही सिंपल चीज़ बोलते कि मैम हमने हमने अपने पर्सन के लिए ये गिफ्ट किया, वो किया, बर्थडे में ऐसा किया वैसा किया, और हमारा बर्थडे आए तो उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो खटकता है। आप सामने वाले के लिए एफर्ट्स और सब इसलिए करते हो, कहीं ना कहीं यू ऑल्सो एक्सपेक्ट नॉट कि आप उतना ग्रेट करो, बट कहीं ना कहीं आपकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है अपने पार्टनर से। यहाँ पे एक तो ये बेसिक चीज़ है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रही है कि इंसान कहीं पे भी आपको फ्यूचर कमिटमेंट, फर्दर कमिटमेंट की ना तो बातें करते हैं ना तो कहीं एक्शन देते हैं। सो एरीज डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 9 ऑफ कॉइंस। अगर आप लोग के बीच में फिजिकली आप लोग इन्वॉल्व हो तो ये मेरे हिसाब से शायद आप लोग का लस्टफुल कनेक्शन, लस्ट की वजह से ये कनेक्शन सितंबर तक खिंच जाएगा। अदरवाइज चूज योर सेल्फ एरीज, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर सामने वाला इंसान आपके एक्शंस एंड एनर्जी शादी से पहले ही नहीं मैच कर पा रहे तो शादी के बाद तो एनीवे बुरे हाल होते हैं सबके शादी के बाद तो लाइफ एनीवे 180 डिग्री टर्न होती है, रियलिटी चेक्स होते हैं, वट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस टॉपिक पे मुझे जाना ही नहीं है, उस टॉपिक पे जाना ही नहीं है। मैरिज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, किड्स होते हैं, फैमिली होती हैं, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एरीज, द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू इज चूज योर सेल्फ। एक ऐसे इंसान के पीछे मत पड़ो या एक ऐसे इंसान के साथ मत रहो जो आपको बेयर मिनिमम का भी बेयर मिनिमम नहीं दे रहा है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट एफर्ट। इफ़ आई एम डूइंग फॉर माई पर्सन, आई एक्सपेक्ट समथिंग, और सामने वाला इंसान मेरी एक्सपेक्टेशन जो कि थोड़ी बहुत होती है, लीस्ट टू लीस्ट होती है, वो भी नहीं कर रहा है या कर रहा है, तो लानत है ऐसे रिलेशनशिप और कनेक्शन में। और यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी दिख रही है एरीज। डू वट इज बेस्ट फॉर यू। सोच से, आई लव यू बोलने से, इमोशनल फुलफिलमेंट से रिश्ते नहीं चलते हैं, एक्शन से चलते हैं। इमोशंस ऑफकोर्स एक पॉइंट तक होते हैं, बट उसके बाद एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। डू वट इज बेस्ट फॉर यू, चूज योर सेल्फ, एंड यू डिजर्व समवन एरीज जो आपकी एनर्जी, इंटेंसिटी, एक्शंस एटलीस्ट 50-60% मैच करे। मैं नहीं बोल रही हूँ कोई 100% मैच करे आपको, वो पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट 50-60% मैच करे। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।